हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और सभी भक्तजन बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो सभी का यही प्रश्न होता है कि सावन मास के महीने में हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे कि बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा हमें मिल सके, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो वर्जित कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिनसे कि बाबा भोलेनाथ हैं वो क्रोधित हो जाएं। तो सबसे पहले यदि आपने व्रत किया हुआ है, आप व्रतधारी हैं, तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और उठने के बाद आपको सबसे पहले नहाकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप यदि मंदिर में जाते हैं तो उन पर जलाभिषेक कीजिए, और यदि मंदिर पर भी आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी कोई आपके पास फ़ोटो है, शिवलिंग है, चित्रपट है, तो उनके द्वारा ही आप बाबा भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। और यदि आपने व्रत नहीं किया हुआ है तब भी आप देर तक ना सोएं। कहते हैं कि देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है, तो आप जल्दी उठिए। और बाबा भोलेनाथ जो हैं धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं माता पार्वती के साथ। यदि आप देर तक सोते हैं तो ऐसा उनका अपमान करने के बराबर होता है। आप जल्दी उठें, उनकी शिव आराधना में लग जाएं। जैसी आपको पूजा पाठ आती है, जैसा शिव ध्यान आप कर सकते हैं, उस तरह से आप कीजिए। अब बात आती है कि बाबा भोलेनाथ को जो साफ़ सफाई है वो बेहद पसंद है, और कहते हैं कि जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है वहाँ पर किसी देवी देवता का वास नहीं होता है। वहाँ का माहौल जो है वो अस्त व्यस्त होता है, नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से आप साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। और जब भी आप सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं सावन के महीने में, तो कोशिश कीजिए कि स्वच्छ जल से आप स्नान करें। और यदि गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल उसमें ज़रूर डाल लें। गंगा जल डालकर स्नान करने से पवित्र नदियों के समान स्नान करने का उत्तम फल हमें मिलता है। और यदि हो सकता है तो स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने, यानी कि पहले पहने हुए कपड़े आप धारण ना करें, क्योंकि आपको नहाने के बाद पूजा अर्चना करनी होती है, सूर्य देव को जल देना होता है। इस तरह से आप धुले हुए वस्त्र को पहनिए और कोशिश ये करें कि आप नीले, काले, बैंगनी और खाकी भूरे रंग के कपड़ों को आप ना पहने। ऐसा माना जाता है कि इन कपड़ों को पहनने से जो आपके ग्रह हैं वो क्रोधित होते हैं, वो नकारात्मक शक्तियों को दर्शाते हैं, और ऐसे रंग को पहनने का आपको परहेज़ करना चाहिए। भोलेनाथ को ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप ऐसे रंगों को पहनने से बचें। वैसे तो किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में यदि आपने व्रत किए हुए हैं, आप बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो आप किसी का भूल कर भी दिल न दुखाएं। बुरे विचारों को अपने मन में लाने से बचें और किसी का नुकसान न करें, अधार्मिक काम ना करें। स्त्रियों का यानी कि बच्चों का और बड़ों का अपमान करने से बचें। मन में बेकार की बातें आप ना लाएं। सावन के महीने में माता पिता का, गुरु का, स्त्री का और अपने छोटे बड़ों सभी का आपको सम्मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप भूल कर भी सावन के महीने में ऐसा कुछ ना करें। संयम से काम लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आप देखते हैं कि गृह कलेश जिस घर में होता है वहाँ पर किसी देवी देवता का निवास नहीं होता। और सावन के महीने में माता गौरा पार्वती स्वयं बाबा भोलेनाथ के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप भूल कर भी ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष खराब हो और आप पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना मिल सके। सावन के महीने में आप जितना हो सकता है घर में सुख शांति बनाए रखें, और जितनी पूजा पाठ आपसे होती है, जैसा भी आपको तरीका आता है, कोई भी मंत्र आपको यदि आता है, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र, आप उसका जाप कीजिए। अगर व्रत करते हैं तब भी, व्रत नहीं करते हैं तब भी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी मंत्र आपको आता है, इन मंत्रों का आप जाप करें। और आपने यदि पंचामृत बनाया हुआ है बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए, तो भूल कर भी उस पंचामृत को तांबे के बर्तन में आप ना रखें, क्योंकि तांबे के बर्तन में रखकर पंचामृत विष के बराबर हो जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। सावन के महीने में किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए।
कहते हैं कि किसी भी वृक्ष को काटना दोष लगने के बराबर होता है, क्योंकि उनमें भी जीव होते हैं। तो बाबा भोलेनाथ को प्रकृति से प्रेम है, तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि बाबा भोलेनाथ है वो रुष्ट हो जाएं। सावन के महीने में किसी की बुराई करने से बचे, किसी के ऊपर आप क्रोध ना करें। ऐसी मान्यता है कि यह महीना मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पवित्र महीना माना गया है। तो आप हर तरह से कोशिश कीजिए कि कोई गलत काम ना करें, कोई बुरी आदत आपको ना लग जाए। सभी बुरी तरह की आदतों का आप त्याग कर दें। और यदि आप शिवलिंग पर पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा पा रहे हैं, तो हल्दी, कुमकुम, रोली का प्रयोग आप ना करें। और शिव परिवार में किसी को भी तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती है, ना माता गौरा पार्वती को, ना बाबा भोलेनाथ को। केतकी के फूल भी उन पर नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप उन पर ना चढ़ाएं। ये कलर जो हैं नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, जो हमारे नवग्रह हैं उनको दर्शाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो आपको भूल कर भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि आप शादीशुदा महिलाएं हैं तो आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, और हो सके तो हल्के रंगों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं या कुंवारी कन्याएं हैं तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र शिव जी को काफ़ी प्रिय हैं। हरे रंग की वस्तुएं और सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं। और कहते हैं कि शिव जी को हरे रंग से काफ़ी प्रेम है, और यही कहा जाता है कि भगवान शिव हैं वो एक योगी हैं, और प्रकृति के बीच में यानी कि सुंदरता के बीच में उनको ध्यान में बैठना काफ़ी पसंद है। इसलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने का, हरे वस्त्र पहनने का भी काफ़ी महत्व है। हरे रंग का काफ़ी प्रयोग बताया गया है, और हो सके तो आप हरी हरी मेहंदी भी ज़रूर लगाइए। इससे माता गौरा पार्वती की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। और यदि आप सुहागिन महिलाएं हैं और कुंवारी कन्याएं हैं, यदि मंगला गौरी व्रत आप कर सकती हैं तो वो ज़रूर कीजिए। मंगला गौरी व्रत करने से आपको भोलेनाथ की भी और माता पार्वती की दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। तो आप ये ज़रूर कीजिए। मंगला गौरी कथा आती है, प्रत्येक मंगलवार को सुनिए, सावन के हर रोज़ सुनिए। मैंने वो वीडियो भी बना रखा है, यदि आप सुनना चाहें तो देख सकते हैं। यदि आपने व्रत किया हुआ है, आप व्रतधारी हैं, तो भूल कर भी आपको इस दिन जो है शेविंग नहीं करनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। आपके जो बाल हैं वो भी आपको नहीं कटवाने चाहिए। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको अपने जो बाल हैं वो नहीं कटवाने चाहिए, और अपने शरीर के कोई भी बाल है वो नहीं काटने चाहिए, थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए। ऐसा ही बताया जाता है। यदि आप बाल काटते हैं, जो आपका बृहस्पति ग्रह है वो रुष्ट होता है, तो भूल कर भी आप ऐसा ना करें। और सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का भी परहेज बताया जाता है। खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम होता है और इस समय काफ़ी जो कीट पतंगे हैं, कीड़ों का जो प्रवेश है हरी सब्जियों में होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां वैसे तो काफ़ी अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी गुणकारी होती हैं, परंतु सावन के महीने में इनमें काफ़ी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। घास फूस है, आप देखते हैं कि अत्यधिक मात्रा में उगाती हैं और बिना वजह से ही उगाती है, उनमें काफ़ी मात्रा में कीड़े पनप जाते हैं। हम कितनी भी साफ़ सफाई से इन सब्जियों को बनाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कीड़ा रह ही जाता है। और इस समय में यदि हम इन सब्जियों का सेवन करते हैं और फिर पूजा आराधना करते हैं तो हमें दोष लगता है। तो आप ऐसी सब्जियों को खाने से भी बचें। और बैंगनी कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंगनी कलर का परहेज करें। और बैंगन खाने का भी विशेष महत्व है, यानी कि बैंगन नहीं खाना चाहिए आपको। और कार्तिक मास के महीने में भी आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। बैंगन में सावन के महीने में यानी कि बरसात के मौसम में अत्यधिक मात्रा में है वो कीड़े लग जाते हैं। और एकादशी के दिन जो है बैंगन का भी परहेज बताया गया है। यदि आप व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन भी आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। और बैंगन का जो स्वास्थ्य पर है बुरा प्रभाव पड़ता है, ये वात को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि दूध, तो कच्चे दूध का सेवन भी भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको कच्चा दूध मिलता है तो शिवलिंग पर आप अभिषेक कीजिए। शिव जी को कच्चा दूध काफ़ी प्रिय है। कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
यदि आप बीमार हैं या आपको किसी परिस्थिति में कच्चे दूध का सेवन करना ही है तो कच्चे दूध को आप जितना उबाल सकते हैं उबाल कर इसका सेवन कीजिए, ताकि इसमें कोई भी ऐसा तत्व है वो समाप्त हो जाए। और जो सावन का महीना है, यदि आपने व्रत किया हुआ है, पूरे महीने का आपने जलाभिषेक करने का कोई संकल्प लिया हुआ है, तो आप नॉन वेज और तामसिक पदार्थों का सेवन आप भूल कर भी ना करें। ये जो तामसिक पदार्थ हैं आपके पाचन शक्ति को कमज़ोर करते हैं, और यदि आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो शिव जी हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं और आपको ऐसा ना हो कि कोई दोष लग जाए। तो ये छोटी छोटी बातें आप ज़रूर ध्यान में रखें। जो भोलेनाथ को सर्वप्रिय वस्तुएं हैं वो ही आप उनकी पूजा में रखिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए, उन्हीं से आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। उनमें सबसे प्रिय जो पत्ते हैं, भांग, धतूरा, आक, दुर्वा और समी के पत्ते भी उन्हें काफ़ी प्रिय हैं। यदि समी के पत्ते आप उन पर चढ़ाते हैं तो शिव के साथ आपको शनि की भी कृपा प्राप्त होती है। और दुर्वा भी आप ज़रूर चढ़ाइए। दुर्वा चढ़ाने से आपको आरोग्य मिलता है, उम्र बढ़ती है, दुखों से आपको छुटकारा मिलता है। ये सभी शिव पुराण में लिखित बातें हैं। बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और यदि आपके पास है घर में जो भी कुछ है, जैसे तिल है, जौ है, गेहूँ है, इन सभी चीज़ों को भी चढ़ाने से अलग अलग चीज़ों का फल मिलता है। सरसों के तेल से चढ़ाने से आपके रोग और शत्रुओं का नाश होता है, तो आप सरसों का तेल चढ़ाइए। भस्म जो होती है, भभूति जिसको बोलते हैं, वो भी बाबा भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाइए। आप देखते होंगे कि बाबा भोलेनाथ आपने पूरे शरीर पर भभूति का जो लेप है वो करके रखते हैं। तो आशुतोष महाराज को भभूति सबसे प्रिय है। और महाकालेश्वर में भस्माती में चिता की भस्म जो है वो उन पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब जो है शुद्ध गोबर के कंडे की राख को छान कर इसे तैयार करके बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। तो आप भस्म से उनका तिलक लगाइए। चंदन यदि आपके पास है तो सफ़ेद चंदन से उनको प्रसन्न कीजिए। तो इस तरह से जो प्रिय चीज़ें हैं आप उन सब से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। यदि पसंद आए तो कमेंट करके हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।